द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। इनके जीवन से जुड़ी बहुत सी कहानियां हमने सुनी जो हमारे दिल को छू गई। उन्हीं कहानियों के बीच में एक रोचक कथा हमारे सामने आई है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। द्रौपदी मुर्मू का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी ये कहानी उन्हीं के चाचा ससुर की जुबानी मीडिया के सामने आई और वहीं से हम आपके सामने इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। बात तकरीबन 40 साल पुरानी है। द्रौपदी मुर्मू जिनके पिता का नाम था बिरंची नारायण टूडू, वे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी पिता थे जिन्होंने उस समय एक आदिवासी जाति की अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और बहुत काबिल बनाया। 7वीं कक्षा के बाद ही उन्होंने अपनी बेटी को भुवनेश्वर पढ़ने के लिए भेज दिया। वे अपने गांव की उस वक्त इकलौती लड़की थी जो कि आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। 1969 से 73 के बीच उन्होंने आवासीय आदिवासी विद्यालय में ही पढ़ाई करी, परंतु ग्रेजुएशन के लिए वे भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में चली गई। वहीं उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई, जिनसे विवाह के बाद ही द्रौपदी टूडू से द्रौपदी मुर्मू हुई। ये एक रोचक कथा है जो कि उन्हीं के चाचा ससुर की जवानी हम सबके सामने आई है। बहुत ही दिल को छू देने वाली कथा है जिसको सुनकर चेहरे पे मुस्कान भी आती है कि उस जमाने में भी ऐसा हुआ करता था। दरअसल द्रौपदी मुर्मू और श्यामचरण मुर्मू एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात 1980 की है, परंतु बेटी अपने पिता के सामने इस बात को खुलकर नहीं रख सकती थी। इसीलिए श्यामचरण मुर्मू ने ही यह कदम उठाया और वे एक दिन द्रौपदी टूडू के पिताजी से मिलने उनके गांव पहुंच गए। गांव में जाते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जाकर पूछा कि क्या द्रौपदी टूडू का घर है। बिरंची नारायण टूडू ने कहा, जी हाँ, पर आप कैसे जानते हैं। उन्होंने बताया कि वे आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर बिरंची नारायण टूडू तो नाराज हो गए। उन्हें यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु श्यामचरण मुर्मू भी ठान कर आए थे। पहले से ही अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर गए थे, जिसमें उनके चाचा जी लक्ष्मण बासी भी शामिल हैं, जिन्होंने यह कहानी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि बहुत मनाने के बाद 3 दिनों तक सर पैर एक करने के बाद कहीं जाकर द्रौपदी मुर्मू के पिताजी ने हाँ बोले, परंतु वे नाराज तो बहुत थे। यह बात द्रौपदी मुर्मू की भाभी ने भी मीडिया को बताई कि पिताजी खुश नहीं थे, परंतु फिर भी वे श्यामचरण मुर्मू के हट के आगे झुक गए। जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी भी श्यामचरण मुर्मू को पसंद करती है तो फिर उन्होंने हाँ भर ही दी। लेकिन संथाल जाति की प्रथा के अनुसार दहेज देना भी अनिवार्य था और बड़ी बात तो ये है कि संथाल आदिवासी जाति में लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। शायद हमारे इस जमाने से कई गुना आगे है संथाल आदिवासी जनजीवन। बहुत ही अजीब बात है। शादी तय होने के बाद दहेज तय किया गया, जिसमें 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े की मांग रखी गई। श्यामचरण मुर्मू को तो किसी भी हालत में शादी करनी ही थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और फटाक से रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और रिश्ता तय हो गया। 1980 में इन दोनों की शादी हुई। शादी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई। उस वक्त बताया जाता है कि लाल पीले मुर्गे की रसोई ही खिलाई जाती थी। इसी तरह से विवाह संपन्न किए जाते थे। दोनों परिवारों के बीच में यह विवाह की प्रथा बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न की गई। जैसे तय हुआ था, 1 गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े भी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचाए गए। 1980 में हुई शादी की तारीख तो किसी को याद नहीं, परंतु ये रोचक घटना सबके दिलों में घर कर गई। इसीलिए यह बात बहुत ही शानदार तरीके से श्यामचरण मुर्मू के चाचा जी ने स्वयं मीडिया के सामने रखी। शादी का ये जीवन तो बहुत ही खुशहाल शुरू हुआ था, परंतु द्रौपदी मुर्मू को नहीं पता था कि वे अपने जीवन में
इन सभी प्यारे रिश्तों को खो देगी। इनके 4 बच्चे थे। सबसे पहले इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी छोटी सी बेटी को केवल 3 साल की उम्र में ही खो दिया था। फिर 2009 में अपने पहले बेटे को, 2013 में अपने दूसरे बेटे को और साथ ही 2014 में अपने पति को खो दिया। इसी बीच इन्होंने अपने माँ और अपने भाई को भी खो दिया। सुनने में बहुत ही तकलीफदायक लगता है, परंतु द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्म का रास्ता चुना और योग के जरिए अपने आप को इस संकट से, दुख से बाहर निकाला। और आज द्रौपदी मुर्मू ने अपने उस घर को, जहां वो अपने इस परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, वहां अपने पति के नाम से स्कूल खोला है। आज भी वो उस स्कूल में जाया करती हैं और अपने बेटे और बेटी और पति के याद में वहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मनाती हैं। एक बहुत ही विशाल और हिम्मत हृदय वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके जीवन की ये प्रेम कथा भी हमें बहुत ही प्रेरणा देती है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करिए द्रौपदी मुर्मू दीपावली। आपको उनसे जुड़ी हर तरह की शानदार कहानियाँ सुनने पढ़ने मिलेंगी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर आप और भी अच्छी कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।